ये क्या गंवारपना है, सब्जियों की बूंदे कौन पहनता है। तभी परी की नजर घर के चारों तरफ पड़ती है। हर जगह सब्जी की खेती हो रखी होती है और घर वालों ने भी सब्जियों के गहने पहने हुए थे। कुछ देर बाद सुमित्रा अपनी बहू को घर में लेकर जाती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। और गृह प्रवेश के बाद परी अपनी नंद से कहती है, ये क्या आप सबने सब्जियों के गहने पहने हुए? घर के बाहर तो ठीक था, पर घर की गैलरी में भी सब्जी की खेती, और भला सब्जियों के गहने कौन पहनता है? और हर जगह कौन सब्जियों की खेती करता है? हमारी भाभी बहुत टैलेंटेड है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करती है ना। आप कुछ दिन यहाँ रुको, आपको भी पता चल जाएगा। अपने गंवार ससुराल वालों की बातें सुनकर परी को कुछ समझ नहीं आता। अब कुछ देर बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन, आज मेरी पहली रसोई है। आज मैं अपने घर वालों को हलवा बनाकर खिलाऊंगी और इन्हें दिखा दूंगी कि मैं खाना कितनी आसानी से बना लेती हूँ। चलिए भाभी, हम आपको रसोई तक ले चलते हैं। रेशमा अपनी जेठानी और नंद के साथ रसोई में जाती है। रसोई की खिड़की स्लैब पर सब्जियों के पौधे देख परी हैरान हो जाती है और उससे भी ज्यादा उसे हैरानी मिट्टी के चूल्हे को देखकर होती है। मिट्टी का चूल्हा, भला अभी के टाइम पर कौन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाता है? तुम साहिल को बुलाओ, मैं पहले अपनी जरूरत की कुछ चीज मंगवाऊंगी, उसके बाद ही अपनी पहली रसोई करूंगी। परी अपने पति से बोलकर गैस चूल्हा, इंडक्शन, मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर जैसी जरूरत की कुछ चीज मंगवा लेती है। सामान आने के बाद परी रसोई में फिर से खाना बनाने जाती है और आधे घंटे में खाना बनाकर बाहर आती है। अरे वाह परी, तुम तो मॉडर्न के साथ साथ संस्कारी भी निकली। इतनी जल्दी खाना तो हम भी नहीं बना पाते। जेठानी जी, अगर 4 लकड़ियां जोड़कर मिट्टी का चूल्हा फूकेंगी तो सारी जिंदगी भी मेरी जितनी जल्दी खाना नहीं बना पाएंगी। माँ, अब तो मानती हो ना कि मेरी पसंद लाजवाब है? हाँ बेटा, हमको तो अब तुम पर गर्व है। आखिर तुम एक मॉडर्न के साथ साथ संस्कारी बहू जो लाए हो हमारे लिए। सभी घर वालों को परी के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद परी कुछ देर आराम करने के लिए छत पर जाती है। पर वहां भी हर जगह सब्जियों की खेती हो रखी होती है। हद होती है, इन्होंने तो छत को नहीं छोड़ा, हर जगह सब्जी की खेती कर रखी है। अब मैं कहाँ बैठूं? देवरानी जी, नीचे पूरा घर खाली तो पड़ा है, नीचे ही काहे नहीं बैठ जाती हो? अब हटिए, मुझे सब्जियों को पानी देना है। इतना बोलकर गायत्री पौधों में पानी डालने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और परी देखती है कि उसका परिवार अपनी उगाई हुई सब्जियों को ही खाते हैं, तो वहीं गायत्री भी खाली समय में सब्जियों से कुछ न कुछ बनाने की कोशिश में लगी रहती है। ये क्या कर रही हैं आप? आपको सब्जियां इतनी पसंद है कि आपने अपने कपड़ों में भी नकली सब्जी लाकर लगा दी? और नहीं तो कहाँ। और जब तक कपड़े में थोड़ा चटक धमक ना हो, कपड़ा अच्छा ना ही लागत है। अब एक बार तुम उर्फी जावेद को ही देख लो, तो वह तो सब्जियों का ड्रेस बना लेते हैं और हम तो बस नकली सब्जियों की लेस डोरी लाकर अपने कपड़े में लगावत हैं। और ब्लाउज में देखो टमाटर की लटकन अच्छी लागत है ना। अपनी गंवार जेठानी की बातें सुनकर परी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। तो वहीं सुमित्रा का चाय पीने का दिल करता है और वो अपनी बेटी से चाय बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद परी अपनी बड़ी भाभी को रसोई में ले जाती है। अब भाभी माँ को चाय पिए का है और हमको पूरी खाए का है, तो क्यों ना हम भी इस बिजली वाले चूल्हे पर आज खाना बनाए जैसे भाभी झटपट बनाते हैं। अरे तो ये बटन टीप दो, आग निकलने लगेगी। गायत्री और रेशमा इंडक्शन का स्विच ऑन कर देते हैं, पर उसमें से आग नहीं निकलती। जिसके बाद वो लोग कढ़ाई में तेल डालकर इसे इंडक्शन पर रखते हैं। काफी देर हो जाती है पर अब भी उन्हें आग नजर नहीं आती, जिससे गायत्री अपनी नंद से कहती है, अरे हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है गैस चलेगा कब? तेल अभी तक ठंडा है और एक बार हाथ डालकर देखो तो जरा ये तेल गर्म हुआ या नहीं। अपनी भाभी के कहने पर रेशमा गर्म तेल में हाथ डाल देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। और तभी वहां पर ही भागती हुई आती है। गंवारपन की भी हद होती है, कुछ नहीं आता करना तो मुझसे पूछ नहीं सकती थी, जला लिया ना हाथ। एक तो मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर है और तुम्हारी गंवारपन की वजह से मैं अपने कॉलेज कंपटीशन पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि मॉडलिंग के लिए कौन सी ड्रेस पहनूं, ऊपर से तुम दोनों हो जो मेरा जीना हराम कर रही हो। अपनी गंवार जेठानी और नंद की हरकतों पर परी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा परी को बाल स्ट्रेट करते हुए देखती है और ये देख सुमित्रा अपनी बहू से कहती है, बड़ी बहुरिया तेरी देवरानी हमें गंवार बोलती है, पर हमसे बड़ी गंवार तो वो खुदा ही है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा चिमटे से बाल सीधा कर रही थी। बताओ तनी कितना महंगा चिमटा लाई और उसको भी बालों में लगावत रही हैं। तुम एक काम करो, उसके कमरे से चिमटा ले और कल से रोटी सेको। सुमित्रा की बात सुनकर अगले दिन रेशमा और गायत्री परी से छुपाकर उसका स्ट्रेटनर रसोई में ले जाते हैं और मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाने लगती हैं। पर तभी वहां परी पानी पीने आती है और वो देखती है कि उसके स्ट्रेटनर से उसकी जेठानियां रोटियां बना रही है।
हे भगवान, ये क्या किया आपने? मेरा इतना महंगा स्ट्रेटनर खराब कर दिया। ये चिमटा नहीं स्ट्रेटनर है, इससे बाल सीधे किए जाते हैं, ना कि रोटी बनाई जाती है। काई चिमटे जैसे देखने वाला बाल सीधा करता है? माफ करना देवरानी जी, तुम अपने पास ही रख लो इसे, गलती से फिर गलती हो गई हम लोगों से। एक बार फिर परी के गंवार ससुराल वाले उसका नुकसान कर देते हैं, जिसके बाद परी नाराज होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रेशमा अपनी भाभी से कहती है, अब भाभी, कल मेरी मॉडर्न भाभी की कुछ दोस्त आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि खाने का इंतजाम हम दोनों करें और उनके दोस्त के सामने ना आए। अब तुम ही बताओ, इतना सारा खाना बनाने के लिए हमें कितनी सारी सब्जी तोड़नी पड़ेगी। अरे नंदरानी, काहे परेशान हो रही हो? वो चमत्कारी मशीन है ना देवरानी जी की, जिससे वो सारी धूल खींच लेती हैं, उसी से हम अपने खेत की सब्जियां भी तोड़ लेंगे। अपना काम आसान करने के चक्कर में दोनों नंद भाभी वैक्यूम क्लीनर से घर के बाहर की सब्जियां तोड़ने की कोशिश करती हैं, पर सारी सब्जियां वैक्यूम क्लीनर के अंदर जड़ से उखड़ कर चली जाती हैं। हाय दैया, ये गंदी मशीन तो हमारी सारी सब्जी खा गई। अगर सासू माँ को पता चला तो खटिया खड़ी हो जाएगी। अब भाभी एक काम करते, इस मशीन को किसी कबाड़े खाने में फेंक कर खुद हाथों से सब्जियां छत से तोड़ कर ले आते हैं। रेशमा और गायत्री किसी को पता चले उससे पहले वैक्यूम क्लीनर कबाड़ में फेंक देती हैं और अगले दिन जब परी की दोस्त उससे मिलने घर आती है, सुबह देखती है कि परी के ससुराल वालों ने सब्जियों के गहने पहने और गायत्री की साड़ी के पल्लू में छोटे छोटे टमाटर लटके हुए हैं। ओह माय गॉड परी, तुम इतने गंवार लोगों के बीच में रहती हो, मुझे पता नहीं था। मैंने तो सोचा था कि एक बार तुमसे मिलने आ जाऊं और देख लूं कि तुम्हारी मॉडलिंग की तैयारी कैसी चल रही है, पर अब मुझे लगता है कि तुम पीछे से फर्स्ट आओगी इस कंपटीशन में। क्या हुआ बिटिया, काहे हंस रही हो? हम लोगों को सब्जियों से बहुत प्यार है, इसलिए हमारी बड़ी बहुरिया कोशिश करती है सब्जियों से गहने बनाने की, पर बना नहीं पाते, इसलिए हम नकली खरीद के पहन लेते हैं। बस कीजिए माँ जी, आप सब यहाँ से जाइए, मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। अपनी दोस्तों की बातें सुनकर परी का मूड खराब हो जाता है और मेहमानों के जाने के बाद परी बस इसी सोच में रहती है कि वो कौन सी ड्रेस पहनकर कॉलेज में मॉडलिंग करे। और तभी उसे अपनी जेठानी की पुरानी बातें याद आती हैं और वो जल्दी से अपनी जेठानी के पास जाती है और अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, उस दिन आप कह रही थी ना कि आप सब्जियों से डिजाइन कर पाती हैं, आप सच में बहुत टैलेंटेड है। क्या उस उर्फी जावेद की तरह आप मेरे लिए सब्जियों की कोई ड्रेस बना सकती हैं ताकि उसे पहनकर मैं रैंप वॉक कर सकूं? पर तुमको तो पसंद ही नहीं, फिर काहे हमसे मदद मांग रही हो? पर तुम इतना जिद कर रही हो तो ठीक है, हम करेंगे तुम्हारी मदद। परी के काफी मनाने पर गायत्री मान जाती है और वो एक कान की बाली में मिर्ची को बांध देती है, तो वहीं गाउन में कहीं कहीं छोटे छोटे मटर टमाटर लगाती है और नकली सब्जियों से बनी लेस लाकर ड्रेस के किनारों पर लगाती है, जिसे पहनकर परी अपने कॉलेज में रैंप वॉक करती है और इतना यूनिक ड्रेस देखकर वहां बैठे सभी लोग तालियां बजाते हैं। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है परी का ड्रेस और रैंप वॉक। मैं तो बेकारी मजाक बनाकर आ गई इसके गंवार ससुराल वालों का, पर लगता है आज उन्हीं गंवार ससुराल वालों की वजह से परी कंपटीशन जीत जाएगी। वहां बैठे सभी जज को परी का रैंप वॉक और उसकी ड्रेस, यहाँ तक कि गहने भी बहुत पसंद आते हैं, जिस वजह से वो ये कंपटीशन जीत जाती है और ससुराल जाकर सभी का शुक्रिया अदा करती है। और उस दिन के बाद फिर कभी अपने गंवार ससुराल वालों का मजाक नहीं बनाती और उनके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करती है। लतिका अपनी गंवार देवरानी शालू का घर में स्वागत करती है। शालू, हम दोनों इस घर की बहुएं हैं। हाँ, तुम गांव से आई हो, थोड़ी गंवार हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तुम शहर में हो और धीरे धीरे सब कुछ तुम भी सीख ही जाओगी। तो क्या हुआ दीदी, हम गांव से हैं तो इसका मतलब हम गंवार थोड़ी ना है? अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम गंवार हो, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि गाँव के लोग थोड़े नासमझ होते हैं ना। ये हमारी जेठानी तो काफी चालू लग रही है। अरे हमें आए हुए थोड़ी देर भी नहीं हुई है कि इतनी बार हमारा मजाक बना दिया। कोई बात नहीं, हमें बार बार गंवार कह रही है ना, हम असली गंवार पना अब इनको दिखा कर ही मानेंगे, तब पता चलेगा कि गंवार क्या होता है। अरे अंदर आओ, कब तक ऐसे ही बाहर खड़ी रहोगी? लतिका शालू को अंदर लेकर आती है। ऐसे ही पहला दिन निकल जाता है। अगली सुबह शालू 3:30 बजे ही उठ जाती है। ओह, ठंड कितनी ज्यादा हो रही है, जाती हूँ पहले जाकर नहा लेती हूँ, फिर सबको उठाऊंगी। शालू नहाने के लिए जाती है और पानी में जैसे ही हाथ डालती है तो पानी काफी ठंडा मिलता है। पानी तो बहुत ठंडा है और ठंडे पानी से मैं कैसे नहा सकती हूँ? चाहती हूँ अभी जेठानी जी को उठाती हूँ, उनको तो इस घर का सब कुछ पता है ना। शालू तुरंत अपनी जेठानी के कमरे के बाहर आती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे जेठानी जी उठ जाइए, जेठानी जी। शालू की आवाज सुनकर लतिका की नींद टूटती है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? लतिका आधी नींद में दरवाजा खोलती है। अरे शालू, तुम यहाँ इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? और तुम्हें ठंड नहीं लगती है?
अरे दीदी सब तो ठीक ही है, आप जरा पानी कहाँ से गर्म करना ये बता दीजिए। वो क्या है ना, हम तो गंवार हैं, हमें गीजर का इस्तेमाल करना आता नहीं है, और आप तो इस घर की ही हैं, आपको सब कुछ पता होगा ना। लेकिन अभी तो सुबह के 3:30 बजे हैं और तुम 3:30 बजे तुम्हें नहाना है? इतनी सुबह क्या करोगी तुम? जेठानी जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारे गांव में तो हर काम सुबह ही होता था, और ये कोई जल्दी है? अच्छा एक काम करिए, गीजर चला दीजिए और आप भी पहले नहा लीजिए, उसके बाद हम नहा लेंगे। नहीं मैं नहीं नहाऊंगी, और इतनी ठंड हो रही है और इतनी सुबह हो रही है, कोई टाइम है आधी रात में तुम उठाकर नहाने को बोल रही हो? दीदी तुम भी ना कैसी बातें करती हो? अरे हमसे पूछो, ये कोई आधी रात नहीं है, ये तो बल्कि सवेरा हो गया, और आज हम लेट उठे। चलिए जाइए नहा लीजिए। 9 बजे जब सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो लतिका को झपकी आई जा रही होती है। अरे लतिका क्या हुआ, तुम बार बार झपकी क्यों ले रही हो? अब मैं क्या ही बताऊं, शालू ने मुझे 3:30 बजे उठा दिया था और जबरदस्ती नहाने के लिए भेज दिया। फिर तो नींद ही नहीं पूरी हुई, अब भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है। कोई बात नहीं दीदी, होता है शुरू शुरू में, लेकिन समय के साथ आदत हो जाएगी। अब ऐसे ही शालू अगली सुबह भी 3:30 बजे उठ जाती है और नहा धोकर रसोई में जाती है। माचिस तो मिल ही नहीं रही है, अब हम चाय कैसे बनाएं? और बिना चाय पिए तो हमारी सुबह ही नहीं होती। लतिका दीदी को तो आज फिर परेशान होना पड़ेगा। शालू फिर से अपनी जेठानी के कमरे के बाहर जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। दीदी दरवाजा खोलो, हम आए हैं। अरे दरवाजा खोलो ना दीदी। शालू की आवाज सुनकर लतिका की नींद खुल जाती है। ये शालू फिर से सुबह आ गई। चलो अभी तो 4 बजे जाकर देखती हूँ अब कौन सा बवाल हो गया। एक तो ठंड ऊपर से आलस। लतिका आधी नींद में फिर बाहर जाती है। अब तो मैंने तुम्हें गीजर चालू करना भी बता दिया, अब क्या दिक्कत हो गई? दीदी क्या है ना, हमें ना चाय पिए बिना मजा नहीं आता है, और हम सबसे पहले उठकर चाय ही पीते। हमें माचिस नहीं मिली तो हमने सोचा कि एक बार आपको वापस परेशान कर दिया जाए। अरे तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, और माचिस नहीं मिली तो क्या हुआ, लाइटर तो वहीं होगा ना, तुम लाइटर से भी तो जला सकती थी गैस। अरे दिमाग में आया नहीं, पर कोई बात नहीं, अब आप उठ गई हैं तो आप मुझे माचिस दे दीजिए और जल्दी से नहा लीजिए, हम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। दीदी एक बार आप चाय पियो हमारे हाथ की, इतनी कड़क चाय बनाएंगे ना हम कि सारी नींद हवा हो जाएगी। ऐसे ही कई दिनों तक शालू अपनी जेठानी को 4 बजे ही उठा दिया करती थी। कुछ दिनों लतिका की सहेली मेनका आती है। अरे लतिका क्या बात है, तेरी कुछ ज्यादा ही डार्क सर्कल नहीं हो रहे? मैं क्या बताऊं, मेरी गंवार देवरानी जो आ गई है। अरे हर रोज सुबह 3:30 बजे तो कभी 4 बजे उठा ही देती है। इतने दिनों से मैं ठीक से सो ही नहीं हूँ। अत्ता दीदी क्या हो गया, हम तो सबके भले के लिए ही करते हैं ना। आप एक बात बताइए, सुबह 4 बजे उठती हो, 4 बजे उठने के बाद अपने सारे काम निपटाने के बाद आपके पास कितना सारा समय बचता है? अरे हम और कितने लोग हैं? हम एक ही हैं, वो तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना। सच ही कहा था तुमने लतिका, गंवार है तुम्हारी देवरानी। मैंने तो पहले ही कहा था, पर कोई बात नहीं, अब जैसी भी है मेरी ही तो देवरानी है। लगता है इतने दिनों से जल्दी उठ रही हैं, अभी तक अकल नहीं आई है। कोई बात नहीं, हमने भी घाट घाट का पानी पिया है, सुधार न दिया ना तो हमारा नाम भी शालू नहीं। शालू उसी शाम मुर्गा लेकर आती है। अब कल जब ये मुर्गा कुकड़ू करेगा ना तब मजा आएगा। अगली सुबह शालू जल्दी उठकर 3:30 बजे मुर्गे को अपनी जेठानी के कमरे में छोड़ देती है। थोड़ी देर में तो हमें जेठानी जी के कमरे में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 बजे ही मुर्गा कुकड़ू करने लगता है। मुर्गे की आवाज सुनकर लतिका डर जाती है। ये रात में मुर्गा कहाँ से आ गया? लतिका अपने आसपास देखती है तो उसे वहां मुर्गा नजर आता है। अरविंद देखो ना, हमारे घर में मुर्गा कहाँ से आ गया? लतिका काफी चिल्लाने लगती है कि तभी शालू भी वहां आती है। अरे क्या हो गया दीदी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? हमारे घर में मुर्गा कहाँ से आया? ये तो हम लाए मुर्गा। वो क्या है ना, हमारे गांव में मुर्गा था, लेकिन यहाँ पर भी हमें मुर्गे की काफी याद आती थी। मुर्गे के बिना खाली लगता था तो हम कल खरीद लाए। ये आपके कमरे में आ गया था क्या? हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे। तुम क्या पागल हो? रोज सुबह मुझे उठा देती थी, वो क्या कम था कि आज मुर्गे को ले आई, ऊपर से मेरी नींद तोड़ दी वो अलग। दीदी हमने तो कुछ करा ही नहीं, जो किया है मुर्गे ने किया। आप बोल सकती हैं तो मुर्गे को कुकड़ू करके बोल दीजिए, वो सुन लेगा आपकी डांट। अरे कोई बात नहीं, आप सुबह उठी ही गई हो तो जाओ तुम नहा लो। वैसे भी तुम्हें आदत तो हो ही गई है ना, मुझे सोने दो। अपनी देवरानी की 4 बजे उठने की आदत से अब लतिका काफी परेशान रहती है।
मेरी गंवार देवरानी की वजह से हर रोज सुबह मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। कुछ दिनों बाद पड़ोसन नीलम घर आती है। अरे तो अपनी गंवार देवरानी को कुछ समझाती क्यों नहीं है? क्यों, क्या हुआ? नाली साफ करने वाले को बुलाया और शालू खुद बता रही है नाली साफ करने वालों को कि कैसे नाली साफ करनी चाहिए। खुद करने भी लग गई, सच में बहुत गंवार है। आंटी जी बस बहुत हो गया, ये क्या बार बार मेरी देवरानी को गंवार गंवार बोली जा रही हो आप? खुद बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो क्या? आज बोल दिया, आज के बाद कभी कुछ बोल मत देना मेरी देवरानी को। लतिका का ये जवाब शालू सुन लेती है। हमारी जेठानी इतनी अच्छी हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। हमारे पड़ोसन को इतना करारा जवाब दिया। अब तक क्या हम सच में गलत सोचते आए थे? अगली सुबह शालू 3:30 बजे उठ जाती है और नहा धोकर चाय पीने लगती है कि तभी वहां लतिका भी आ जाती है। अरे शालू, तुमने आज मुझे उठाया क्यों नहीं? देखो तुमने मुझे उठाया नहीं और मेरी खुद ही नींद खुल गई। दरअसल दीदी माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको हर रोज सुबह जल्दी उठ जाना पड़ता है। इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है, और तुमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। दीदी हमारी गलती है, वो तो आपने हमें गंवार बोला था, इसलिए हम आपको परेशान करने के लिए रोज सुबह 4 बजे उठाने लग गए थे। लेकिन आप हमें कितना मानती हो, किसी बाहर वाले ने हमें गंवार बोला तो आपने उनको जवाब दिया। और नहीं तो क्या, मेरी देवरानी गंवार नहीं है। और हाँ, तुम रोज सुबह जल्दी उठती थी तो तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि अच्छा किया। जल्दी उठने की वजह से कम हर कोई सुबह नाश्ता तो अच्छे से करता है। सच सुनने के बाद भी आप हमसे नाराज नहीं है? नहीं, नाराज तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन सच पता चलने के बाद हम दोनों के बीच से गलतफहमी जरूर दूर हो गई है। लेकिन कल से हम ना आपको 4 बजे नहीं बल्कि 5 बजे उठाएंगे, ताकि आपकी नींद भी पूरी हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ अंत में दोनों देवरानी जेठानी में बनने लगती है और अब देवरानी के 4 बजे उठने वाली आदत से लतिका को भी राहत मिल जाती है।